चंद्रपुर एक गांव था। वहाँ का चंद्र सेन नाम का राजा राज करता था। वहाँ का राजा के यहाँ एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था गीता। गीता के एक लड़की थी जिसका नाम थी सुनीता। सुनीता बहुत ही सुशील थी और शिव भक्त थी। वो नित्य दिन शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करके आती थी। एक दिन के बाद हुआ कि सुनीता के मम्मी की तबीयत दब हो गया और राजा के दरबार में नहीं जा सकी। तो बोली सुनीता कि मम्मी जाते हैं, आज हम राजा के यहाँ काम कर लाते हैं। आपको बहुत तेज बुखार लगा है, आप आराम कीजिए। और बोल के अपने शंकर भगवान के पूजा पाठ किया और राजा के यहाँ चले गया। चंद्रसेन राजा के यहाँ जाके रानी से बोली कि महारानी, आज मेरे मम्मी को तबीयत दब है, इसलिए मैं आज काम पर करने के लिए आया हूँ। कौन सा काम करना है ये हमें बता दीजिए। रानी उसको काम सब समझा दिया। बोली कि खाना बनाने आता है बेटी? तो सुनीता बोली कि हाँ, खाना बनाने आती है। कहा कि ठीक है, जाओ खाना बनाओ। और वो खाना बनाई और उसका खाना राजा को और रानी के बहुत पसंद आया। रानी बोली कि बेटी, माँ अभी बहुत बुरी हो चुकी है, माँ की तबीयत तो डाउन रहती है, इसलिए तू ही रहता कल से काम पर नित्य दिन आना। तुमको मैं सेठ जी से बोल के लेके और जो पैसा मिलता है उसको दोगुना करवा दूंगा। कहा कि ठीक है रानी, मैं अपने माँ से जाके पूछ के आऊँगी तो बताऊँगी। कह कि ठीक है, जाके पूछ लेना। जाके अपनी मम्मी से सारी बात कही। उसके मम्मी बोली कि बेटी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक तो तुम्हारे घर का रखवाली करना है ना। जब तुम अभी पढ़ने लिखने का समय है, अभी तुम पढ़े लिखो, फिर तुमको शादी ब्याह हो जाएगा, फिर तो तुम पर घर की बसवैया है। इतना कह के और उसकी माँ रोने लगी। माँ को चुप किया। कहा कि ठीक है माँ, जब तक आप अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती है, जब तक मैं आपके काम के बदला काम करने जाती हूँ। और वो रोज जाने लगी। एक दिन की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन था। इस शिवरात्रि का दिन था तो शिव भगवान के मंदिर में गई, झाड़ू पोछा की और पूजा पाठ करके और राजा के यहाँ गई। राजा बोले कि ठीक है, अच्छे तरह सब झाड़ दो, आज शिवरात्रि का पर्व है, आज तनी सब काम अच्छे तरह करो। और उस दिन अच्छे तरह काम किया, लेकिन उसमें उसी का जो दुगो काम करने वाला नौकर था, वो शिवरात्रि का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस दिन राजा अपने सभी बसका को खोल के रखता था कि जिसमें शिव भगवान का कृपा बने रहे। नौकर को बहुत लोभ आया और वहां से उसका बसका में से सोना का जेवर पत्ती था, ये एक मोटरी में बांध के और नुका के रख दिया। शाम हुआ तो गया राजा, तो देख रहा है कि उसमें नौकर है ये नहीं है, मोटरी में सोना चांदी बसका में। वो आके फिर सभी नौकरों से बोला खोजने के लिए। सब खोजने लगा, नहीं मिला, क्योंकि नौकर नुका के धर दिया था। और सब था जो मिल के और गीता पर बदनाम कर दिया कि राजा साहब, हम लोग तो आप ही साल भर से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ गया है? एक गीता ही आई है 2 दिन से, ये इसी ही ने चुरा के कहीं रखा होगा। और किसी का भी बात पर विश्वास नहीं किया राजा, और उसको थाना में भिजवा दिया। लेकिन गीता बोलते गई कि सेठ जी, हमने कोई गलती नहीं किया है, ये नौकर जो आपका है उसी लोग का चलवाज है हमको फंसाने के लिए, ये ऐसा किया है। लेकिन राजा नहीं माना, वो जाके थाना में बंद हो गई। अब वहाँ शिवरात्रि का पूजा हो रहा है, शाम हो गया।
ये क्या किया कि अपने हाथ से उसी मट्टी और नाखून से दीवार पर शिवलिंग बनाई और कहा, हे भगवान, हम कौन सा गलती किए हैं शिव भगवान, आप ही इसका सुधार कीजिए, नहीं तो मैं यहीं आपके सामने मैं जान दे दूंगा। और माथा पटकने लगी, रोने लगी। माथा पटकी तो इसका सर फूट के और जो शिवलिंग बनाई थी अनीता उस पर पड़ गया। और वहां देखिए जो शंकर भगवान का उसी वक्त अभिषेक हो रहा था मंदिर में, पंडित जी कर रहे थे, वहां खूब तूफान आया और एक ज्योतिर्लिंग से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर से आगे एक को कुत्ता के भेष में बदल गया। और वहां से कुत्ता राजा के महल में पहुंच गया। उसी वक्त उसका नौकर जो चुराया था, उसका नाम था रामू। रामू जेवर लेके और भाग रहा था और जाकर उसको काटने लगा। कुत्ता लटक गया, उसी में खूब भौंकने लगा। उधर से दो और आदमी गांव घर के देखा तो देख रहा है कि ये क्या ले जा रहा है, कुत्ता इसको लटका है। तो पकड़ा तो देख रहा है कि एक मोटरी है, मोटरी में सोना है भरा हुआ जेवर पाती, और महल के दरवाजे पर था। उसी तरफ ही दो पकड़ा और एक राजा के यहाँ गया और बोला कि देखिए, आपके महल से रामू चुरा के ले भागे जा रहा है। फिर राजा आए तो देख रहा है कि ये सारी संपत्ति मेरा है, और उसको पकड़ के अंदर सब नौकर द्वारा मंगवाया और तुरंत इसको लेके थाना आया। और वो गीता लड़की थी, उसको वहां से छुड़वाया, बोला ये गुनाहगार नहीं है, ये चोर असली है, और इसी ने इस लड़की को फंसाया। और वहां से थाना से निकल के ले आया और इसको थाना में बंद करवा दिया। अपने महल में आया और राजा और रानी इस से माफी मांगने लगी कि मैं आप पर शक किया हूँ, इसके लिए हमको क्षमा कर दो। गीता बोली कि हम क्षमा करने वाले कौन हैं, क्षमा मांग नहीं है तो जाके मंदिर में शिव शंकर जी से क्षमा मांगे, क्योंकि मैं उन्हीं की आराधना किया, उन्हीं को। आज बदौलत में सबसे बच गए। और इतना सुन के वो दोनों उस गीता को बहुत सा संपत्ति दिया, जितना चुराया तो उससे ज्यादा इसको इनाम में दिया, और उसको घर इज्जत प्रतिष्ठा से भेजवाए। और ये सब देख के उसकी माँ बोली कि बेटी ये सब कहाँ से इतना लाए। तो राजा ने सारी कहानी कह के और इसको माँ के बता दी। ये बेचारी सुन के शिव गुरु पर कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ, आपका कृपा अगम अपार है, आपको कृपा कोई नहीं जान सकता है, क्षण में क्या हो जाता है जो। और प्रभु के नाम लेके और सब खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई गुरु बहन, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बलाई होता है। जिस तरह इस सुनीता को भोलेनाथ दया बरसाए उस पर, उसी तरह हर शिव भक्त पर दया बरसाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा।